चलिए आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की ओर। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सभी 29 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने का लक्ष्य तैयार। भाजपा के केंद्रीय नेताओं ने प्रदेश में मोर्चाबंदी तेज कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंच रहे हैं। शाह ग्वालियर में चुनाव प्रबंधन समिति के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। खजुराहो में वह बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो भोपाल में प्रबुद्ध लोगों से भी मुलाकात करेंगे और उनको संबोधित करेंगे। वहीं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अमित शाह का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। तो देख सकते हैं आप जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यहां पर जीत मिली है विधानसभा में, और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अब बीजेपी जुट चुकी है और केंद्रीय नेतृत्व का दौरा अब शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश में चुनावी रणनीति पर यहां चर्चा होगी और एमपी में शाह का दौरा है। आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज मध्य प्रदेश में दौरा है। वो ग्वालियर पहुंचेंगे। यहां पर आपको बता दें, कुछ ही देर में एमपी में शाह चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। खजुराहो में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में भी यहां पर शामिल होंगे। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में केंद्रीय नेतृत्व ने लगातार दौरा किया था और विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की, उसी तरीके से अब लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए केंद्रीय नेतृत्व लगातार मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। और केंद्रीय नेतृत्व में अब बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश आ रहे हैं। ग्वालियर में वो पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जावेद खान लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी जावेद, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की थी केंद्रीय नेतृत्व के साथ, और अब केंद्रीय नेतृत्व का दोबारा दौरा हो रहा है, लोकसभा चुनाव नजदीक है ऐसे में, और आज अमित शाह ग्वालियर पहुंच रहे हैं, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, ग्वालियर चंबल संभाग की जो 4 लोकसभा सीटें हैं उस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अभी थोड़ी देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि ये भिंड रोड है, जिसको कि ये एयरपोर्ट के लिए रास्ता है, और ये एयरपोर्ट पर आने के लिए पूरे इस मार्ग पर जो बीजेपी के झंडे लगाए गए हैं, पुलिस और प्रशासन की पूरी व्यवस्था की गई है। और ये स्थान है वो पूरा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आदित्याज होटल है, यहाँ पर ये आयोजन होने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस प्रशासन की पूरी तैयारियां की गई हैं और यहाँ पर सुरक्षा के लिए पूरे चप्पे चप्पे पर लोग तैनात किए गए हैं। और जो आप ये देख रहे हैं, जो एंट्री गेट है, इस एंट्री गेट पर यहाँ पर अभी कुछ ही देर में यहाँ पर अमित शाह जी पहुंचने वाले हैं। बीजेपी के संगठन के जो पदाधिकारी हैं, नेता हैं और जो चुनिंदा कार्यकर्ता हैं, वो सब यहाँ पर पहुंच चुके हैं। 400 चुनिंदा कार्यकर्ताओं, क्लस्टर के नेताओं और जो चुनाव प्रबंध समिति से जुड़े लोग हैं, वो सब यहाँ पर अभी थोड़ी देर में पहुंचेंगे और चर्चा और चिंतन मंथन किया जाएगा। बीजेपी के संगठन से जुड़े लोग हैं, उन सबको यहाँ पर बुलाया गया है और ग्वालियर चंबल संभाग की जो 4 सीटें हैं उस पर पूरी तरीके से फोकस किया गया है। और सबसे अहम सवाल है कि जो चुनिंदा नेताओं के साथ साथ चर्चा होनी है और यहाँ करीब 1:35 तक यहाँ रहने का उनका कार्यक्रम है। और बीजेपी के फिर यहाँ से खजुराहो के लिए रवाना होंगे। खजुराहो में बैठक और क्लस्टर के पदाधिकारियों से बैठक करने के बाद वो भोपाल के लिए रवाना होंगे। लेकिन यहाँ का जो माहौल है, बीजेपी के संगठन के लोग हैं पूरे मुस्तैद हैं। और लोकसभा की जो 4 अंचल की सीटें हैं, जिसमें कि मुरैना और भिंड, बिरोना और श्योपुर और भिंड और दतिया, और ग्वालियर की सीट के साथ साथ गुना की सीट पर भी जो प्रत्याशी हैं उनके ऊपर भी चर्चा यहाँ पर की जानी है। जी जावेद, जिस तरीके से यहाँ पर चुनावी शंखनाद होने जा रहा है वो भी ग्वालियर से, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनावी शंखनाद भी ग्वालियर से करने जा रहे हैं, आखिर ग्वालियर क्यों चुना गया, क्या कुछ खास? ग्वालियर चंबल संभाग मध्य प्रदेश की राजनीति में एक अहम स्थान रखता है और उसको लेकर जो संगठन की बैठक हुई है उसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में ग्वालियर से की गई है। हालांकि उसके बाद खजुराहो और भोपाल को भी जोड़ा गया है, लेकिन चूंकि ग्वालियर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और यहीं से खजुराहो के लिए भी एयरपोर्ट से रवाना होंगे, तो ये कार्यक्रम स्थल जो रखा गया है एयरपोर्ट के पास ही है। और सबसे बड़ी बात है, ग्वालियर चंबल संभाग को मध्य प्रदेश की राजनीति में अहम स्थान माना जाता है। और उसकी वजह है कि ग्वालियर चंबल संभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले केंद्रीय जो मंत्री रहे हैं और अभी मध्य प्रदेश में विधानसभा में स्पीकर हैं नरेंद्र सिंह तोमर, वो यहाँ से प्रतिनिधित्व करते हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस तरह से एक ग्वालियर चंबल संभाग की राजनीति में हमेशा दिशा जो तय होती है वो ग्वालियर चंबल संभाग से तय होती है, चाहे विधानसभा चुनाव की बात हो चाहे लोकसभा चुनाव की बात हो। तो ये अहम स्थान इसीलिए है क्योंकि यहाँ से जो रणनीति तय होती है वो पूरे प्रदेश में लागू होती है। और इसी बात का नतीजा है कि जो मध्य प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष हैं BD शर्मा और CM और सभी लोग यहाँ मौजूद रहने वाले हैं। और ये संगठन पर चर्चा के साथ साथ
जो सत्ता में जो डबल इंजन की सरकार है उस पर किस तरीके से योजनाओं को क्रियान्वित किया जाए, कार्यकर्ताओं को ये टिप्स देने की और जीत का मंत्र देने के लिए अमित शाह आ रहे हैं। जी बिल्कुल जावेद, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।